हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग एक बायोलॉजी के टॉपिक जो है ये श्वसन तंत्र के रिलेटिव से रहेगा और इसमें हम लोग देखेंगे और श्वसन तंत्र से वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी रहेंगे इंपॉर्टेंस सब इसमें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिए और चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बोला कि श्वसन तंत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है। ये होता है ऑक्सीकरण या अपघटन अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है। ये प्रासरण विधि या विसरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि श्वसन में कितने चरण होते हैं। वे 2 चरण होते हैं। अगला, क्या स्वच्छतावास में एंजाइम आवश्यक होते हैं। इसमें एंजाइम आवश्यक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। फेफड़ा होता है। अगला प्रश्न है, छिद्र पीछे की ओर कहाँ खुलते हैं। नासा द्वार में खुलते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पर कि मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, श्वास नली की वक्षीय गुहा में जाकर जब 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। उसे ब्रोंकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है। रक्त के द्वारा रक्त के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रित रखता है। वह मेडुला अब्लंगटा रखता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में लगभग 6 से 20 बार सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितने ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है। वो होता है 6 से 6 O2। कितना होता है 6 O2। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का शोषण होता है। मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार शोषण है। अनॉक्सिक शोषण। किस में होता है। अनॉक्सिक शोषण में। अगला प्रश्न है, जलीय केसरुकियों में प्रमुख शोषण अंग कौन सा है। शोषण अंग होता है क्लोम होता है। क्या होता है, क्लोम होता है। अगला प्रश्न है, दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। किस होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़ा के ऊपर का आवरण किसके द्वारा बना होता है। ये फ्लूरर कला के द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान बाहर निकली गई वायु जो CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत का होता है। CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत, 4% होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। ब्राइकोकाइल्बोनेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा कि वसा तथा प्रोटीन का शोषण गुणांक जैसे कि RQ कितना होता है। इसका 1 से कम होता है। कितना होता है, 1 से कम होता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकीय विखंडन को यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने ATP के अणु बनते हैं। कितने ATP की 36 व 38 ATP के अणु बनते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो उसके रक्त में कितनी मात्रा बढ़ जाएगी। लाल रक्त में वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रुधिरनाओं की संख्या एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा लाल रुधिरनाओं की संख्या और हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान व्यक्ति हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है। समान व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी है, 15 ग्राम से लेके प्रति 100 मिलीमीटर इतना होता है। अगला है कि ग्लाइकोसिस की क्रिया कहाँ होती है, संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न कहाँ होती है। ये साइट्रोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, साइट्रोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु में पायरुविक रूप अम्ल के कितने अणु होते हैं। 2 अणु होते हैं। कितने अणु, 2 अणु होते हैं। अगला है, ग्लाइकोसिस तथा क्रेब्स चक्र मान निर्माण सभी NADH व FADH के अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हुए इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में। कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टल में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टल में होता है। अगला प्रश्न है, किब्नम की क्रिया किस उपकरण के द्वारा होता है। किस उपकरण के द्वारा मापे जाते हैं।
गुंज नली किसके द्वारा, किण्वन किण्वन की जो है क्रिया किस उपकरण के द्वारा मापे जाते हैं, उसे गुंज नली के द्वारा मापे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत होती है। सांस जो हम लोग लेते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उसको ऑक्सीजन कितना होता है, 47% कैलोरी यह ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ होते हैं। फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त कहाँ होते हैं, वह दयानिलय में होता है। अगला प्रश्न है, स्वर यंत्र की दीवार कितनी उपास्थियों का कंकाल होते हैं, वे 29 उपास्थियों का कंकाल होता है। अगला प्रश्न है, श्वास नली की शाखाओं को क्या कहते हैं। श्वास नली की जो शाखाओं को किसे ब्रोंकाई कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, उसे ब्रोंकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वास नली को और किस नाम से जाना जाता है, उसे श्वास नली को क्या कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है उसका, ट्रेकिया। श्वास नली का दूसरा नाम क्या है, ट्रेकिया है। अगला प्रश्न है, मानव एक मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं। मानव एक मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितने लेते हैं, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शिशु मानी बच्चे जो है, शिशु प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेते हैं। एक मिनट में बच्चे लोग कितने बार सांस लेते हैं, 20 से लेकर 40 बार सांस ले लेते हैं वो सब। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन संयोजित होकर की अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका यौगिक करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। किसका रंग होता है, ये लाल रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या होता है। ये कोशिकाओं की लंबाई व वृद्धि करना है। कोशिकाओं को लंबाई व वृद्धि करना किसका काम है, ऑक्सीजन का काम है। अगला प्रश्न है, जी निर्माता विलंबित करता है क्या, ये साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।